हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम फिर से कुछ वर्ड्स से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे हम बोल सकते हैं। कुछ वर्ड्स है जिनका आपको हिंदी मतलब आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और साथ ही एक मतलब नहीं, हिंदी का हम 4-5 मतलब बताते हैं ताकि एक ना हो दूसरा तीसरा चौथा या कोई ना कोई हिंदी आपको पता हो, ताकि आप ठीक तरह से किसी भी कोई इंग्लिश बोल रहा है तो आपको वो समझ सकते हैं। आप कोई मूवी देख रहे हैं तो इंग्लिश मूवी, तो उसको आप बेहतर तरीके से समझ सके या फिर आप डेली लाइफ में यूज भी कर सकें। तो वो वर्ड कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। जैसे कि हमारा वर्ड है कस्टमर, माउंटेन, स्क्रीन, ड्यूलिंगो, पाथ, हॉस्पिटल। ये आपको कितना वर्ड है? ये आपको 6 वर्ड है जो आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। यानी इतना आप ऑलमोस्ट इतना समझ लीजिए ना कि ये जो 6 वर्ड है ना, आपको अब से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी इस तरह से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये तो समझ लीजिए कि आपको सबकॉन्शियस माइंड होती है उसमें आई सेव हो जाने वाली है। समझ रहे हैं ना क्या हम करना चाहते हैं? और इन्हीं का हिंदी मतलब जानेंगे आज की इस वीडियो में, यानी मीनिंग इन हिंदी। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट वर्ड है उससे समझना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड क्या कह रहा है, चलिए उसे समझते हैं। पहला वर्ड है कस्टमर। कस्टमर मीनिंग इन हिंदी। कस्टमर का जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा ग्राहक। यानी कोई क्या कस्टमर, ग्राहक का भी मतलब बहुत सारे जो क्या होगा, जो मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं ना, वो इन्हें समझ पाते हैं कि ग्राहक किसे कहते हैं। ग्राहक वो होता है जो खरीदता है, यानी कस्टमर। यानी कि हम किसी से कुछ खरीद रहे हैं तो उसे हम ग्राहक हुए। तो यही आप सिंपल इतना समझ लीजिए ना, बहुत हो गया इतना। द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट डील्स विथ मैनी इंक्वायरीज डेली। वी इम्प्रूव्ड आवर कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल्स लास्ट ईयर। तो ये हुआ कस्टमर वर्ड का हिंदी अर्थ विथ एग्जाम्पल्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड कौन सा है उससे भी हम समझते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम एक ही वर्ड समझेंगे, जितना वर्ड होगा सभी समझ लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये माउंटेन। माउंटेन मीनिंग इन हिंदी। माउंटेन देखिए, बहुत सारे बच्चे सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन आपको सही करा देते हैं। इसे बहुत सारे बच्चे माउंटेन पढ़ते हैं, लेकिन इसे माउंटेन नहीं पढ़ते, इसे माउंटेन माउंटेन इस तरह से इसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये क्या है, तो ये कौन सा इंग्लिश बोल रहे हैं हम लोग ज़्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं आप बताइए। एक डाउट आपको ये भी क्लियर कर देते हैं कि हम इंग्लिश कितने तरह के बोलते हैं। तो हम बोलते हैं 2 तरह के इंग्लिश। कौन कौन सा? चलिए हम समझते हैं। 2 तरह के, एक बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, एक बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश लिख दे रहे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। एक हम बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, और दूसरा हम कौन सा इंग्लिश बोलते हैं? दूसरा हम बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश लिख दे रहे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके और आपको समझने में भी मज़ा आए। तो इसको बोलते हैं 2 इंग्लिश बोलते हैं ना। अब 2 इंग्लिश क्यों बोलते हैं इसका भी रीजन आपको बता देते हैं। देखिए हाँ, आप लोग सभी लोग जानते होंगे 200 साल तक, कितना 200 साल तक 2000 ईयर, सॉरी 2200 ईयर, हम तो 2000 साल बता दिए थे। 200 साल अंग्रेज भारत पर बात करें तो राज किए। तो 200 साल तक जो वो बोले ना, उसको सुनते सुनते इंडियन में क्या आ गई, ब्रिटिश इंग्लिश आ गई। यानी कि हम सुनते सुनते या फिर जो बहुत सा हम गुलाम रहे थे, इसके कारण भी क्या ब्रिटिश इंग्लिश यहाँ पर आ गई। अब बात करते हैं कि यहाँ तो समझ में आता है कि ब्रिटिश ने हम क्या किया था, राज किया था, तो वो आ गई। अमेरिकन इंग्लिश कैसे आई? तो अमेरिकन इंग्लिश हम बहुत सारे फिल्म, जब से फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रोल रहा है अमेरिकन इंग्लिश का इंडिया में आने की। तो हमारी कोई भाषा है नहीं, तो दोनों का मिला करके हम बोलते हैं इंग्लिश, वही है हमारे इंडियन इंग्लिश। यानी ब्रिटिश भी बोल सकते हैं, अमेरिकन भी बोल लेते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होंगे बोलेंगे कि हाँ तो लंदन, बहुत सारे जो अदर कंट्रीज इसमें इंग्लिश बोले जाते हैं वो उसका भी बोलने लगेंगे। तो क्या होगा, सभी का क्या चेंज क्या है इसमें, सभी के इसमें एक्सेंट जो होते हैं ना, एसेंट वो चेंज होते हैं। यानी कि इसको मान लीजिए स पढ़ते हैं तो वहाँ पर कब पढ़ रहे हो, कभी च पढ़ रहे होंगे, तो यही थोड़ा चेंज होता है। यानी बोलेंगे इसको, अगर ईयर हम बोल रहे हैं, इसको ईयर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ते हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। तो माउंटेन का मतलब होता है पहाड़, पर्वत, ये होता है माउंटेन का हिंदी अर्थ। चलिए इसे हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस अगर हम देखना चाहें तो इसका है, नेवर हैव आई हैड सच अ माउंटेन ऑफ पेपर वर्क टू क्लियर बिफोर क्रिसमस। और यहाँ पे भी एक बार गौर करेंगे, ये जो क्रिसमस है ना, इसमें कुछ वर्ड साइलेंट है। बताइए कौन सा वर्ड है जो साइलेंट है? वो है आपका टी। क्या है? टी जो साइलेंट है, इसलिए हम क्रिसमस पढ़ते हैं, क्रिस्टमस नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा होगा। तो क्रिसमस से पहले मुझे कभी इतने सारे कागजी काम निपटाने नहीं पड़े। तो ये हुआ माउंटेन वर्ड का हिंदी अर्थ विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड, हमारा अगला इम्पोर्टेंट वर्ड कौन सा है चलिए जानते हैं। चलिए उसे हम समझते हैं। हमारा अगला इम्पोर्टेंट वर्ड है स्क्रीन। स्क्रीन का हिंदी अर्थ क्या होता है?
आप जो अभी पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है, तो आप स्क्रीन पर ही इसे पढ़ रहे होंगे, स्क्रीन पर ही इसे देख रहे होंगे। तो स्क्रीन का मतलब होता है पटल, चित्रपट, आवरण। ये तो बात करें तो भाई साहब ये तो प्योर हिंदी हो गई, तो इसे तो आप लोग समझ में दिमाग के ऊपर जा रहा हो, लेकिन इसके स्क्रीन का मतलब आप बेहतर समझ लीजिए, जो मोबाइल फ़ोन चलाते हैं और उसमें जो आपको मॉनिटर जैसे होता है कंप्यूटर के फील्ड में बात करें तो जैसे माउस होता है, उसमें कुछ हम इनपुट डालते हैं तो उनको दिखाता है। उसी तरह से ये जो हम जो आप देख रहे हैं ना, यही स्क्रीन है। यानी मोबाइल पर जो भी काम करते हैं आप, जो उस पर से होता है स्क्रीन टच फ़ोन, आप इतना समझ सकते हैं, यानी कि जो दिखाई देता है वही स्क्रीन है आपका। सी द स्टार ऑफ द ट्रैक as well as the screen. I want a TV with a bigger screen. Her hair strung across to screen her face. मतलब वह ट्रैक के साथ साथ स्क्रीन का भी स्टार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मुझे बड़ी स्क्रीन वाला टीवी चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाल उसके चेहरे को ढकने के लिए इधर उधर लटके हुए थे। तो ये हुआ स्क्रीन वर्ड का हिंदी अर्थ और साथ ही एग्जाम्पल भी। तो चले हमारा अगला वर्ड कौन सा है उसे हम समझते हैं। अगला वर्ड है हमारा ये ड्यूलिंगो। ड्यूलिंगो मीनिंग इन हिंदी। भाई साहब ये ड्यूलिंगो की तो बात ही छोड़िए, ये इंग्लिश स्पीकिंग में नंबर 1 है। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। नंबर 1 ऐसा एप्लीकेशन है जो कि इंग्लिश सिखाता है, वो भी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में सिखाता है आपको। बहुत ही अच्छा, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लिसनिंग भी सीखते हैं, स्पीकिंग भी सीखते हैं और साथ ही साथ नॉलेज तो बहुत ही हाई लेवल के आपके रहने वाली है। तो ये ड्यूलिंगो से आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। आप प्ले स्टोर में जाइए, ड्यूलिंगो ओपन कीजिए, उसमें प्रोफाइल बनाइए, अपने दोस्तों को फॉलो करिए और मस्त इंग्लिश प्रैक्टिस करिए। तो इसका चलिए हिंदी समझते हैं। यह ड्यूलिंगो जो है एक मुफ्त भाषा सीखने वाला प्लेटफॉर्म है जिसमें वेबसाइट और मोबाइल ऐप शामिल है, जो लोगों को छोटे गेमफाइड पाठों के माध्यम से कई भाषाएं सीखने में मदद करता है। जैसे शब्दावली, व्याकरण, सुनना, पढ़ना और बोलना भी इसमें शामिल है। तो ये हुआ ड्यूलिंगो वर्ड का हिंदी अर्थ विथ एग्जाम्पल्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड कौन से है, चलिए उसे अब समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पाथ। पाथ मीनिंग इन हिंदी। पाथ में से आप इस प्रकार से भी हिंदी में भी अगर पाथ लिखा तो आप समझ लेंगे कि ये तो क्या है, रास्ता का एक प्रवाची शब्द है। तो ज़्यादा आपको डिफिकल्टीज तो होती नहीं होगी। पाथ का मतलब सस्ता भी होता है, सॉरी सस्ता नहीं, आई मिस्टेक, सस्ता नहीं, इसे हम रास्ता बोलते हैं और मार्ग। ये हुआ पाथ का हिंदी अर्थ। फीट हैड वॉर्म अ पाथ इन द रॉक, द नैरो पाथ ले टू अ स्मॉल स्ट्रीम। पैरों ने चट्टान में एक सस्ता बना दिया, पता नहीं क्या हो गया, हमें सस्ता नहीं रास्ता बना दिया। संकरा रास्ता एक छोटे से मंदिर की ओर जाता था। तो ये हुआ पाथ वर्ड का हिंदी अर्थ विथ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वर्ड कौन से हमारे, चलिए उसे हम समझते हैं। हमारा अगला जो शब्द है, नेक्स्ट वर्ड है, वो है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मीनिंग इन हिंदी। हॉस्पिटल का हिंदी अर्थ क्या होता है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हॉस्पिटल का मतलब होता है अस्पताल, लेकिन ज़्यादातर इसको हॉस्पिटल ही बोला जाता है, क्योंकि ये बात करें तो नाम चलते चलते ये तो इंग्लिश वर्ड है, तो इसे हम हिंदी में बहुत लोग कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि सब हॉस्पिटल हॉस्पिटल बोलते हैं। हॉस्पिटल का मतलब अस्पताल होता है। एक और नाम है शवखाना भी बोल सकते हैं, सैनिक चल चिकित्सालय भी बोलते हैं, चिकित्सालय भी बोलते हैं। ये जो है थोड़ा सा ये बहुत ऑकवर्ड है, तो छोड़ लीजिए, इसको आप काट भी सकते हैं, यानी आप चिकित्सालय समझ लीजिए और शवखाना, और ज़्यादातर मेन रूप से आप अस्पताल इसे बोलिएगा, ये इसमें से मुख्य है। ठीक है, चलिए इसे हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं। शी हैड बीन गिवन 3 weeks ऑफ एंटी ट्रोवल ट्रीटमेंट बाय द हॉस्पिटल इन बर्गन। बर्गन के अस्पताल ने उसे 3 हफ्ते तक एंटी रेट्रोवायरल उपचार दिया था। तो ये हुआ हॉस्पिटल वर्ड का हिंदी अर्थ विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड, हमारा अगला वर्ड कौन सा है, चलिए उसे हम जानते हैं। तो ये रहा आपका 6 वर्ड कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।